ध्यान करो और सब कुछ अपने अंदर में प्राप्त करके मनुष्य जन्म को सार्थक करो। तो यही थोड़ा सा आपकी सेवा में सुनाया। आज ब्रह्म क्या कहते हैं, बजरंग सर का आज जन्मदिन भी है। प्रतिवर्ष ये जन्मदिन के अवसर पर सत्संग कराते आए हैं और साथ तो इनके विद्यार्थी लोग और जगह करते थे और इस साल इनके घर पर सत्संग हो रहा है। और इसमें और खुशी की बात यह है कि इनको गुरु महाराज की कृपा से अपनी कामयाबी मिली है, सफलता मिली है, तो उस खुशी में भी सत्संग कर रहे हैं। और तो गुरु महाराज से प्रार्थना है कि उनके जीवन में भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, दोनों उन्नति बढ़ते जाए। एक अध्याय, उनके जीवन का एक अध्याय पूरा हुआ है। इस साल का वर्ष का अंतिम दिन है और बजरंग के जीवन का एक अध्याय पूरा हुआ। अब दूसरा अध्याय कल से शुरू होगा। कल नया साल भी शुरू होगा और इनके जीवन का दूसरा अध्याय भी शुरू होगा। अध्याय समझ गए होंगे आप? अब तक माने समझ गए, भाव समझ आई। एक अध्याय पूरा हुआ। अब तक मैंने प्रयासरत थे, प्रयास में सफलता मिली, दूसरा अध्याय शुरू होगा। अब उस अध्याय को का पाठ करते हुए भी अपना जो इनका निजी काम है सो भी करते रहेंगे। निजी काम है सत्संग, भजन, भगवत भजन, सो भी करते रहेंगे और भौतिक उपार्जन भी होता रहेगा। और शास्त्र में बताया गया कि 4 आश्रम होते हैं, उनमें एक आश्रम है, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा आश्रम है गारस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्याध्ययन करने का विधान है। गुरु महाराज के प्रवचन में आया कि 120 वर्ष जीवन को रखिए तो 4 भाग में बांट दीजिए। 30 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 30 से 60 तक गारस्थ आश्रम, 60 से 90 तक वानप्रस्थ आश्रम, 90 से 120 वर्ष तक संन्यास आश्रम। पहले के ऋषि मुनि लोग या पहले के लोग इसका पालन, विधिवत पालन करते थे। अब तो वानप्रस्थ आश्रम नहीं है, 3 आश्रम है। तो इसके लिए ऋषियों ने कहा कि अगर किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद ही, ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ज्ञान हो जाए तो अन्य 3 आश्रम में प्रवेश करने की जरूरत नहीं, सीधे संन्यास ले ले तो और अच्छी बात है। अगर संन्यास नहीं ले तो गारस्थ आश्रम में प्रवेश करें और विधिवत गारस्थ धर्म का पालन करते हुए भगवत भक्ति भी करते रहे तो उनका 4 पुरुषार्थ सज जाएगा। 4 पुरुषार्थ क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। विधिवत कहेंगे तो पहला नंबर में धर्म, दूसरा में अर्थ, तीसरा में काम, चौथा में मोक्ष। मतलब क्या हुआ कि धर्म की मर्यादा में रहते हुए अर्थ और काम का कोई उपार्जन करे और साथ ही ईश्वर भजन भी करे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर धर्म की मर्यादा को अलग कर दिया, धर्म को अलग करके केवल अर्थ और काम का उपार्जन करे तो मोक्ष की बात तो दूर, जीवन भी उसका शांतिमय नहीं रहेगा, शांतिमय नहीं रहेगा। मतलब क्या? धर्म की मर्यादा में अर्थ और काम का उपार्जन होना चाहिए और साथ ही साथ भगवत भजन भी होना चाहिए। आज लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, अशांतिमय है। कारण क्या? अर्थ और काम का महत्व तो दिया, उपार्जन कर रहा है, लेकिन धर्म की तरफ ख्याल नहीं करते।
धर्म के दरकिनार कर दिया। ये केन प्रकार धन होना चाहिए, चाहे झूठ बोलकर कि छल करके ठग करके, जैसे हो धन हो, बस जैसे हो धन हो, और उस तरह का धन जो होगा तो शांति लाएगा और शांतिमय जीवन को बनाए रखेगा। तो कहते हैं कि नहीं, धर्म की मर्यादा में अर्थ काम का उपार्जन करो और भगवत भजन भी करो तो मोक्ष भी मिल जाएगा। गृहस्थ आश्रम में मोक्ष नहीं मिला है, गुरु नानक साहब को मोक्ष नहीं मिला, कबीर साहब को मोक्ष नहीं मिला, जयदास जी महाराज को मोक्ष नहीं मिला, धर्मीदास जी महाराज, दादू साहब, ये सब गृहस्थ आश्रम में थे और अर्थ भी उपार्जन करते थे, धर्म की मर्यादा का भजन भी करते थे तो मोक्ष भी मिला। तो संतों ने यही उपदेश आम लोगों के लिए किया कि सब लोग कमाओ खाओ और भजन भी करो, धर्म की मर्यादा में कमाओ उपार्जन करो और भजन भी करो, तो दोनों हाथ में लगो, यहाँ भी आराम से रहेंगे, चैन से रहेंगे और जीवन के बाद का जो जीवन के बाद भी शांति से रहेंगे। तो यही उपदेश संतों ने किया, जिस पर हम लोगों ने भी थोड़ा सा विचार किया। यही थोड़ा सा। श्री सद्गुरु महाराज की